हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूं पहले। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। देन शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें क्लियरली डिफाइन कर देते हैं वो कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इसकी जगह पे कुछ और दो चीजें होती हैं जैसे कि टेबल्स और चेयर्स होती हैं। और फिर सेकंड इक्वेशन के लिए वो हमें दे देते हैं कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स, उनकी कॉस्ट जो है वो इतनी है। तो ये जो है हमारी इक्वेशंस को काफी सिंपल बना देती हैं। तो इधर से हम दोनों इक्वेशंस को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें जो हमारा हार्ड पार्ट होता है वो हमारा सिर्फ होता है कि वो हम कैलकुलेट करके एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हम स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक बैट उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो हो गई हमारी ₹X, और हमारी जो एक बॉल की कॉस्ट है वो हो गई हमारी ₹Y। ठीक है, अब हम फटाफट ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं सबसे पहले। अ कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स यानी कि 7 इंटू एक की कॉस्ट कितनी है हमारी X। तो 7 बैट्स की हमारी कॉस्ट हो जाएगी 7X, प्लस 6 बॉल भी खरीदी है उसने। 6 बॉल्स की हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 6 इंटू एक बॉल की कॉस्ट है Y, और इन दोनों को मिला के उसने पे कितना किया है 3800। 3800 उसने पे किया है 7X यानी कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदने के लिए। ठीक है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स यानी कि 3 इंटू एक्स, एक बैट की रेट में हमने 3 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि हमने 3 खरीदे हैं, प्लस 5 इंटू एक बॉल की हमारी कॉस्ट है Y, इसलिए 5 इंटू Y करेंगे हम, इक्वल्स टू में उसने पे करे हैं 1750। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें इक्वेशंस को फाइंड करने में दिक्कत नहीं आती। इसमें जो मेन पार्ट रहता है वो हमारा कैलकुलेशन का रहता है। कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक बार आपने पढ़ लिया होगा। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने ₹3800 की खरीदी है। उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स उसने 1750 के खरीदे हैं। हमें फाइंड करके लाना है ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट, यानी कि हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट हमारी एक्स है और एक बॉल की हमारी है वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके लाएंगे हम। अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें एक्सरसाइज में ऊपर गिवन दिया है कि आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करनी है। ठीक है, अगर वो हमें स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करते तो हम एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते थे। ठीक है, पर यहां पे हमें जो गिवन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकाल के लाना है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन को पिक करके चलते हैं। यहां से हमें दे रखा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं। 3x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो y का जो भी पार्ट है उसको मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाता हूं। 1750 माइनस वहां पे हो जाएगा 5y, देन x इज इक्वल टू ये 1750 माइनस 5y के पास ये जो 3x के साथ प्रोडक्ट में था वहां जाके 3 डिवाइड में आ गया है। इस तरीके से हमने ये x की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन को लेके चल के यहां पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू को जो हमने फाइंड किया है इसको ले जाके हम फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहां पे। 7 इंटू एक्स की जगह पे आएगा हमारा 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। देखिए मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो 7 है 7 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, ये बेसिक जो कैलकुलेशन की चीजें हैं इनमें गलती नहीं करनी है हमें। प्लस 6y जो हमारा पहले से गिवन है इज इक्वल टू 3800, ये भी हमारा पहले से गिवन है हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 7 का मल्टीप्लाई 1750। देखिए साइड में करके देख लेना, कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है हमें।
7 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 आया हमारा कैरी ओवर, 7 7 ज़ा 49, 49 और 3 आपके हुए 52, 5 कैरी ओवर, देन 7 1 ज़ा 7, साथ में आपने 5 और ऐड करे तो आपको मिलेंगे 12, यानी कि 12250 आएगा आपका। 7 को जब आप 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 5 ज़ा 35y आपका यहां से आया, अपॉन में 3 आपका गिवन है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो मैंने ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको मैंने सॉल्व करने के लिए पहले 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करा। अब मैं यहाँ पे ये 3 जो है जो इसके अपॉन में है, इसमें और नीचे 6y के पास कुछ नहीं है, यानी कि 1 अवेलेबल है। इन दोनों में एलसीएम लेके इन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करके ऐड करूंगा। ठीक है, यहां पे हमें मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। एलसीएम आया इन दोनों का 3, ऊपर ये जो है सेम आ जाएगा क्योंकि इनके पास 3 अवेलेबल है। 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12250 माइनस 35y, और ये जो 3 है जो इसके पास नहीं था अवेलेबल, तो 3 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस का 18y, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें तो इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 1 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो हम इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और नीचे एलसीएम इन दोनों का हमारा 3 आएगा, और ऊपर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 18y मिला हमें, और पॉजिटिव साइन बीच में था इसलिए हमें प्लस का 18y मिला, और इक्वल्स टू में हमारा 3800 जो कि चलता आ रहा है। अब इस 3 को हम इक्वल्स टू को साइड ले जाते हैं, तो 12250 माइनस 35y में से 18y को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 17y। 35 में से 18 जाएंगे, 17 बचेंगे, और माइनस का 35 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 3800 में आपका ये जो 3 आपका डिवाइड में था यहां आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? 12250 जो कि 17y से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता या फिर ऐड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे ऐसा। यहां पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा, 8 3 ज़ा 24, 2 आपका कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 आपके हुए 11, 11400 आ गया आपका इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इस 17y को हम इस साइड ले आते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सबको हम एक साइड कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 12250 माइनस 11400 इज इक्वल्स टू 17y। अब 12250 में से 11400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 850 इज इक्वल्स टू 17y। हम एक बार और साइड में सॉल्व करके देख लेते हैं। 12250 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 11400 को। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 ही आएगा। 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा आपका। यहाँ पे आपके हुए 12, 12 में से आपके 4 गए तो आपको मिलेंगे 8, यहाँ पे हुआ 1, 11 में से 11 आपके सब्ट्रैक्ट हुए यानी कि 0, तो आपको मिला 850। 850 इज इक्वल टू 17y। अब 850 के पास ये जो 17 है डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू बचेगा आपके पास y। 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85, और 0 जो पीछे लगा हुआ है, यानी कि आपकी y की जो वैल्यू है वो यहां से आ रही है 50, यानी कि आपकी एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए। लेकिन अभी आपको x और फाइंड करना है जो कि आपका अननोन है, क्योंकि आपको एक बैट की रेट भी बतानी है। ठीक है, तो हम कोई सी भी एक इक्वेशन उठाते हैं। ऊपर हमारी इक्वेशन थी जैसे कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो यहां पे हम 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम बस x की वैल्यू और फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा ये 7x ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, प्लस 6 इंटू एक हमारी जो बॉल की रेट आई यानी कि y की जो वैल्यू आई है वो 50 हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी।
और 3800 वापस हमने लिखा 7x प्लस 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे हुआ 300 इज इक्वल्स टू 3800। ये 300 को पहले हम उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300। तो 3800 में से हम 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3500 और इक्वल्स टू के उस साइड है हमारा 7x। अब इस 7 को यहां से मल्टीप्लाई से हम उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। 3500 के डिवाइड में आया जैसे 7 कैंसिल हुआ इससे 5 टाइम्स और 00, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू है वो आ रही है 500। तो हमारे एक बैट की जो रेट है वो आ रही है 500 रुपीज और एक बॉल की जो हमारी है वो आ रही है 50 रुपीज। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये यहां पे खत्म होगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल था, क्योंकि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स आर कॉस्ट ऑफ रुपीज 3800 एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स आर ऑफ 1750। तो ये बहुत सिंपल था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जनरेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को निकाल के हमने ले जाके सब्स्टिट्यूट करा दूसरी इक्वेशन में, उसको फिर सॉल्व करने हम गए, वहां से हमें y की वैल्यू मिली। ये है हार्ड पार्ट, इसमें कैलकुलेशन लगनी है, इसमें पूरी अच्छे से कैलकुलेशन लगनी है जिसपे हमें वर्क करना है। उसके बाद जैसे हमारा y निकल आएगा, उस y को ले जाके हम कोई सी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल ही जाएगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म होगा। आप इन दी एंड लिख के आओगे कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो है आपकी ₹500 और एक बॉल की है वो है आपकी ₹50। इस तरीके से आप आंसर लिख के आना, रुपीस लगाना साथ में। मैं नहीं चाहता किसी भी फालतू की एक छोटी सी गलती की वजह से वो आपके नंबर कट करें 0.5 भी। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में या फिर इससे प्रीवियस वाले जो मैंने 2 और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाए उनमें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उनको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।